एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। आज का जो हमारा एपिसोड है ये कंटिन्यूएशन है हमारे प्रीवियस एपिसोड के, जो कि वाज बेस्ड ऑन एडवांस एल्गोरिथम्स। सो इस पर्टिकुलर एपिसोड में वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सर्टेन वेरिएशंस ऑफ द स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। स्लाइडिंग विंडो अप्रोच क्या होती है कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए। सो लेट्स क्विकली जंप टू आवर वर्क बेंच। वहाँ पे विल टॉक कि व्हाट इज स्लाइडिंग विंडो। सो लेट्स से कि हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है एंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेज कि चेक करो कि चेक इफ गिवन array contains duplicate elements within a window of size k। ठीक है, तो हमें क्या रखा है कि चेक इफ अ गिवन एरे कंटेन्स डुप्लीकेट एलिमेंट विद इन अ विंडो ऑफ साइज के। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब लेट्स से हमारे पास एक एरे है। ठीक है, एरे लुक्स लाइक दिस। लेट्स से 1 4 3 2 7 7 एंड 9। ऑलराइट, लेट्स से हमारे पास ये एरे है 1 4 3 2 7 7 9। ऑलराइट, नाउ we need to check if a given array contains duplicate element within a window of size k। और लेट्स से हमको k दे रखा है फॉर एग्जांपल 4। ठीक है, तो दिस इज अ क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। ऑलराइट, इस स्लाइडिंग विंडो में क्या है, हमें k इज इक्वल टू 4 विंडो की एक 4 साइज का एक सब एरे लेट्स से एक स्लाइडिंग विंडो हमने बनाया। सबसे पहले ये यहाँ से शुरू करेंगे, तो दिस इज दी साइज 4 स्लाइडिंग विंडो। ऑलराइट, यहाँ से शुरू होगा। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट इस एलिमेंट से मैच करता है, क्या ये एलिमेंट इस एलिमेंट से मैच करता है, क्या ये एलिमेंट इस एलिमेंट से मैच करता है। वी जस्ट नीड टू रिटर्न, अगर कोई भी सब एरे या कोई भी इस साइज के विंडो में अगर कहीं भी मैचिंग मिलता है तो वी जस्ट नीड टू रिटर्न टू। इसमें अब नहीं मिला तो विल गो टू द नेक्स्ट विंडो, और नेक्स्ट विंडो मेरी कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, यहां से लेके यहां तक दिस विल बी रिमूव्ड और एक नया ऐड हो जाएगा इसमें। तो फिर चेक करूंगा मैं क्या ये इसमें होता है, क्या ये इससे मैच करता है, नहीं, क्या ये इससे मैच करता है, नहीं। फिर मेरी तीसरी विंडो हाउ इट विल लुक, वो कुछ इस तरीके की दिखेगी, यहां से लेके 3 से लेके 7 तक। फिर मैं चेक करूंगा क्या ये यहाँ इससे मैच करता है, नहीं, क्या इससे मैच करता है, नहीं, क्या इससे मैच करता है, नहीं। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा क्या ये इससे मैच करता है, नहीं, क्या ये इससे मैच करता है, नहीं, क्या ये इससे मैच करता है, नहीं। फिर से मैं एक आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, एक k इज इक्वल टू लेस देन 4 भी एक वैलिड विंडो है हमारे लिए, लेट्स अज्यूम। तो अब मैं यहाँ चेक करूंगा 7 इससे मैच करता है, हाँ मैच करता है, तो आई विल रिटर्न ट्रू। तो बेसिकली लेट्स से k इज इक्वल टू 4 या उससे लेस देन की कोई विंडो में इफ आई फाइंड अ मैचिंग एलिमेंट, तो दैट इज then I should return true। तो brute force approach मेरी क्या है, brute force is nothing but I just need to check कि एक पर्टिकुलर साइज का जो की दे रखा है उस विंडो साइज में if I am able to find matching element then probably I would return true or I found it। तो brute force approach की अगर मैं बात करूं तो लेट्स इम्प्लीमेंट इट, देन हम बात करेंगे कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। ऑलराइट, अब अगर मैं सिंपल एक ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं तो हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट दिस। लेट्स से मैंने एक फंक्शन लिखा डेफ चेक के विंडो फॉर एग्जांपल, जो कि 2 वैल्यूज लेगा। क्या लेगा, के एंड लेट्स से नम लिस्ट एक लेगा। ठीक है, हम अभी मानते हैं कि हमारी नम लिस्ट विल नॉट बी एम्प्टी, विल हैव सम वैल्यूज, ताकि we don't have to manage the edge case for now। For I in range len of num list, हम पूरे num list के लिए will run the array। alright, फिर for j in range, कहाँ से हमें रन करना है, I plus 1 से कहाँ तक हमें रन करना है, मिनिमम ऑफ I प्लस k कॉमा लेन ऑफ नम लिस्ट। ठीक है,
ये क्यों किया मैंने, आई जस्ट टेल यू, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। मैं क्या कर रहा हूँ, इफ num list of I is equal to num list of j, तो return true, true, ठीक है। और अगर इसके बाद भी नहीं मिलता तो रिटर्न फॉल्स। नाउ ये वाला जो अप्रोच था, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक हमने टॉप लूप चलाया, फिर उसके बाद से i प्लस के से जहां पे हैं हम उसके आगे से टिल, अब ये आप देखोगे, दिस इज अवॉइड टू अवॉइड एन ओवरफ्लो एक्सेप्शन, कि हम एरे से एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन के लिए वी आर अप्लाइंग दिस। तो i प्लस के पे जाएंगे या फिर जो भी लेंथ, जो भी इसमें से मिनिमम होगा वहां तक रन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि अगर लेस देन के भी है तो एक वैलिड विंडो मानेंगे हम उसको, तो i प्लस के या फिर जो भी इसमें से मिनिमम आएगा वहां तक लूप रन करेगा। तो इफ num at i is equal to num at j, तो रिटर्न ट्रू वरना रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो व्हाट विल बी द कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n डॉट, अब हर एक n के लिए, ठीक है, हम ये पूरा n चल रहे हैं शुरू से लेके एंड तक, उसके लिए हम जो इनर लूप है वो कहाँ तक चल रहा है, वो चल रहा है k वैल्यूज तक के लिए, ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रहा है और जितनी k हमारी साइज है, दैट मीन्स O ऑफ n डॉट k, ठीक है, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। नाउ कैन वी इम्प्रूव दिस, लेट्स रन दिस, लेट्स से मैं ना क्या करता हूँ, आई टेक दिस एग्जांपल, आई डू विंडो साइज ऑफ 4 और सेम एलिमेंट के लिए लेट्स से आई रन इट फॉर 1, 4, 3, 2, 7, 7, 9, ठीक है। तो लेट्स रन इट एंड इट रिटर्न्स 2, क्योंकि यहाँ पे है, अगर मैं ये 7 हटा देता हूँ तो इट शुड रिटर्न फॉल्स, ठीक है, तो इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया, राइट। तो ये बिग O ऑफ n डॉट के, कैन वी इम्प्रूव दिस नाउ। अब कभी भी अगर डुप्लीकेसी की बात आती है, लेट मी रिटर्न टू दी वर्क बेंच, कभी भी अगर डुप्लीकेसी की बात आती है तो प्रोबेबली इट्स बेटर टू इन्वॉल्व हैश सेट, ठीक है, और सेट इन सर्टेन केसेस, ठीक है। डुप्लीकेसी अगर हमें चेक करना है कहीं पे कि डुप्लीकेट हो रहा है कि नहीं, तो इट्स बेटर टू इन्वॉल्व ईदर ऑफ दीज टू डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे हाउ कैन वी यूज हैश सेट फॉर आर बेसिकली in our favor। लेट्स से मैं इसी प्रॉब्लम को दोबारा लिखता हूँ, 1, 4, 3, 2, 7, 7, 9। अगर मैं कहूँ कि लेट्स से k इज इक्वल टू मेरा 3 है, जस्ट टेक दिस एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा विंडो साइज 3 लेके काम करते हैं, तो सबसे पहला जो मेरा विंडो साइज होगा ये वाला, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, सेट में ना ये सारी वैल्यू जो है आई विल स्टोर दिस। सो सेट बेसिकली डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, वो यूनिक वैल्यूज ही स्टोर करेगा। तो 1, 4 और 3 अभी मेरा सेट में आ गया, मान लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लूप में मेरा पहले पॉइंटर यहाँ पे था और फिर यहाँ पे था, ये मेरा i पॉइंटर है, ये मेरा j पॉइंटर है। अब नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करूंगा ना, j पॉइंटर को इंक्रीमेंट करूंगा, ठीक है। आई विल इंक्रीमेंट द j पॉइंटर एंड I'll increment the j pointer and as well as I'll increment the ith pointer। मैं अब क्या करूंगा, अब मेरा ये वाला जो है ये मेरा इस विंडो में आ जाएगा और इस वाले को I'll remove from the window, this will be my new window। और ऐसा करते ही I will check कि क्या मेरा ये वाली जो वैल्यू थी वो मेरे इस सेट में प्रेजेंट है पहले, and I'll remove this from set as well, ठीक है। ये विंडो साइज छोटा करने के बाद आई विल रिमूव दिस फ्रॉम द सेट एज वेल एंड आई विल चेक कि क्या मेरी ये वैल्यू इसमें लाई करती थी, तो नहीं लाई करती थी। देन व्हाट विल हैपन इज मैं इसमें अब इस वैल्यू को भी ऐड कर दूंगा, 2 को भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। नाउ अगेन आई विल मूव फॉरवर्ड, अपने मैं जे पॉइंटर को यहां ले आऊंगा, ठीक है, और आई पॉइंटर को यहां डाल दूंगा, वापस से इसको निकाल दूंगा इससे। अब मेरा ये वाला नया विंडो हो गया, ठीक, यहां से लेके यहां तक 3, 2, 7। सिमिलरली ये मेरा नया एलिमेंट ऐड हुआ है इस विंडो में, तो आई विल चेक क्या 7 इसमें है, नहीं है, तो 7 इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक। नाउ मूविंग फॉरवर्ड
आई विल अगेन इन्वॉल्व दिस इन न्यू विंडो, ठीक है, और इसको अपने पुरानी विंडो से हटा के विंडो को अपना यहां से यहां तक कर लूंगा 277। नाउ आई विल चेक, ठीक है, जब यहां से मैं 4 को हटा रहा था तो 4 विल बी ऑल्सो रिमूव्ड, 3 हटाया तो 3 विल बी ऑल्सो रिमूव्ड। अब मेरे में सिर्फ 2 और 7 बचा। अब मैं चेक करूंगा कि क्या 7 मेरा इसमें प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि इस विंडो में आके मुझे डुप्लीकेट एलिमेंट मिल गया एंड आई रिटर्न ट्रू। सो ये मेरा एक स्लाइडिंग विंडो अप्रोच है, जो मेरा प्रीवियस प्रॉब्लम था मैंने उसको ऑप्टिमाइज किया, ठीक है। और आप देखोगे इसमें आई डोंट नीड टू चेक फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट, आई जस्ट नीड टू गो इन दिस सेट और एक बार चेक करना है कि क्या ये वैल्यू इसमें प्रेजेंट है। एंड इफ यू रिमेंबर चेकिंग इन अ सेट और बेसिकली अ सेट की कोई वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं इज अ कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, ठीक है, बिग ओ ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन। तो इसका जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी वो रह जाएगी वो बिग ओ ऑफ n डॉट 1, दैट इज नथिंग बट बिग ओ ऑफ n। तो इस तरीके से वी कैन डू दिस, वी कैन ऑप्टिमाइज दिस। ये एक प्रॉब्लम है जिसको यू नो वेयर वी यूटिलाइज द स्लाइडिंग विंडो अप्रोच अलोंग विद हैश सेट। इसका इम्प्लीमेंटेशन एक बार देखते हैं। ऑलराइट, लेट्स से मैंने लिखा डेफ चेक, I'll just use the same function name, but let's make it optimized, ठीक है। I'll add this, it will take the same parameters, copy paste this, ठीक है। और उसके बाद मैंने जैसे कहा आई क्रिएट एक सेट में बना लेता हूँ, दैट इज नथिंग बट आइटम सेट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक लेफ्ट पॉइंटर इज 0, ठीक है। अब एक राइट पॉइंटर फॉर आई इन रेंज, हमें यहाँ पे i+1 से स्टार्ट करने, i+k से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई विल टेल यू हम उसी पॉइंटर से शुरू कर सकते हैं। लेन ऑफ numbest, ठीक है। If I'll just implement this, you can go ahead with me, और फिर I'll explain कि मैंने किया क्या है। R minus L plus 1 is greater than K. In that case, item set dot remove numbest of L plus equals to 1 if numbest of R in item set return true, item set dot add numbest of R मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो मैंने सेट इनिशियलाइज कर लिया, एक लेफ्ट पॉइंटर 0 पे डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मेरा राइट पॉइंटर कहाँ से मूव करेगा, सेम उसी लेफ्ट पॉइंटर से शुरू करेगा। ये मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं कहीं अपने जो के विंडो साइज है उससे ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा। अगर फॉर एग्जाम्पल यू नो आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल हेयर इटसेल्फ, लेट्स से मेरा ऐसा है, ठीक है, इट्स 1 2 3 4 5 6, ठीक। अभी मेरा आई पॉइंटर यहाँ पे है मान लो, ठीक है, और यू नो अगर लेट्स से ये मेरा आई पॉइंटर है, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट पॉइंटर है और ये मेरा राइट पॉइंटर है। एंड इफ़ आई से कि यू नो मेरा विंडो साइज 4 का है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये मेरा लेफ्ट इंडेक्स 0 है, राइट इंडेक्स इज 0 1 2 3 4, तो 4 माइनस 0 विल बी 4, बट आप देखोगे तो इट्स अ विंडो साइज ऑफ 5, तो सिंस इट्स इंडेक्स 0 से शुरू होता है इसलिए हमें उसे कंपनसेट करने के लिए +1 करना पड़ता है, तो +1 करूंगा मैं। एंड दिस इज जस्ट टू चेक कि मैं अपने के विंडो साइज से ज़्यादा ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा, के इक्वल ही रहना है मुझे, ठीक है, के इक्वल या के से लेस। तो अगर 5 उससे ज़्यादा हो गया तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि मैं ये वाले एलिमेंट को रिमूव कर दूंगा जो लेफ्ट पॉइंटर है मेरा, और उसको उठा के यू नो आइटम सेट से रिमूव करूंगा और उसको उठा के
जो मेरा लेफ्ट पॉइंटर है अब यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर नम लिस्ट जो आर है, जो करंट मेरा आर पॉइंटर है, वो मेरा आइटम सेट में अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तब तो आई नीड टू रिटर्न ट्रू, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आई जस्ट नीड टू सिंपली ऐड दैट टू दी आइटम सेट। और ये पूरा लूप खत्म होने के बाद अगर मेरा किसी भी केस में रिटर्न ट्रू नहीं हुआ, दैट मीन्स कि कोई डुप्लीकेट अवेलेबल नहीं है और आई कैन रिटर्न फॉल्स, ठीक है। सो एक छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन थी स्लाइडिंग विंडो की प्रॉब्लम की, एक अप्रोच की। In the next episode also we'll talk about certain other variations of sliding window. All right, and thank you so much. I'll be back with another episode.